Hello students, I am making this video for algebraic expressions and identity, chapter 9, class 8th, maths subject. So tell me, what is algebraic expressions? What do you understand by algebraic expression? जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगता. जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगता उसे कहते हैं algebraic expression? नहीं, algebra का मतलब होता है यूजिंग वेरिएबल्स. अलजेब्रा का मतलब होता है एनी इक्वेशन फॉर्मेशन यूजिंग विद वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. समझ आ गया? ये सबसे पहले पहचान है इसकी. सबसे पहले पहचान क्या है इसकी? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज हैविंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स. एज यू कैन सी हियर इट इज x प्लस 3. x plus 3. X is a variable but 3 is a constant. Okay. Then 2y minus 5. Here y is a variable. That means the value of this particular group can change depending on y's value. y का 1 होगा तो 2 बन जाएगा, y का 2 होगा तो 4 बन जाएगा, y का 3 होगा तो 6 बन जाएगा. But minus 5 is a constant. Right? Now here 3x square, again it is a variable. x की वैल्यू 1 होगी तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? बताओ, आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू अगर 1 हुई तो 3 इंटू 1 3. x की वैल्यू 2 हुई तो क्या हो जाएगा? 6. नहीं, 3 इट इज एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर है, सो वैल्यू रखेंगे 2. 2 2 जा 4. पहले ये पीस सॉल्व होगा, उसके बाद इसके साथ सॉल्व होगी. ठीक है. सो 2 2 जा 4 इंटू 3 12. सेम 4xy. अगेन देर आर 2 वेरिएबल हियर. अगर आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू चाहिए. x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की भी होनी चाहिए, तभी आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो क्या रहा निचोड़ की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब द एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. राइट. Now you can form many more expressions. अब इस तरह से आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं depending on the situation. Now the next topic is number line and an expression. Now expression is x plus 5. How to draw this expression on the number line? As you can see, the variable is, the first one is the variable and the second one is the constant. So constant portion will be after variable. So that's this much portion. Let us take the variable value capital X. So we are just taking this much distance as a variable distance. Like this can be extended further when as the values change. Suppose it is x is equal to 1, this distance could be this much. Then x is equal to 2, distance could be this much. That like elastic. You must have seen the elastic in your dresses or so. The elastic's distance get changes as this area comes inside it. जैसे जितना आप इसको स्ट्रेच करेंगे या रबर बैंड, वो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. सो सेम वे यू कैन से दैट दिस डिस्टेंस कैन बी एक्सटेंडेबल, बट द पार्ट विच इज़ गिवन हेयर, द सेकेंड वन 5, इट इज़ फिक्स्ड. सो दिस इज फिक्स्ड बाय दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. ओनली दिस मच कैन बी एक्सटेंडेड दिस वे. नाउ हेयर द सेकेंड एक्सप्रेशन इज 4x plus 5. नाउ इट 4x को कैसे शो कर रहे हैं? 4 times jumping. The x part is there. This x part is given 4 times space like this. The flexible part is shown here. जैसे flexible part यहाँ पे कैपिटल X से शो किया गया, flexible part यहाँ भी कैपिटल X से शो किया गया, और इस कैपिटल पार्ट को x को 4 times ऐसे ले लिया गया है. उसके बाद इसका फिक्स्ड पार्ट शो किया गया है. सो इफ़ एक्स की वैल्यू की 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1. 1 1 1 1 4 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 5 9. सपोज एक्स की वैल्यू 2 है, सो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2. सो 2 plus 2 plus 4 2 6 2 8 लाइक दिस. राइट. और अगर इफ़ यू मल्टीप्लाई 4 2 जा 8. ओके. सो 8 plus 5, सो द डिस्टेंस विल बिकम 30 लाइक दैट. सो मल्टीप्लाई वाले को कैसे शो करना है? आपने एक छोटा यूनिट लेना है यानी कि x, और उतना ही नाप के उसको 4 टाइम्स शो करना है, और फिर ऐसे इसको आँख बनानी है. सो दिस इज़ हाउ टू
present in expression on the number line. Now next topic is terms, factors and coefficient. terms का मतलब होता है नेम, फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे आम फैक्टर्स होते हैं आपकी क्लास में मैथ्स में मल्टीपल फैक्टर्स, एंड कोएफिशिएंट होता है x के पहले लगा हुआ को आप को से सीखिएगा, को से मतलब साथ में कोएफिशिएंट साथ में लगा हुआ जो डिजिट होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अब आता है इसमें टर्म्स है, इसकी एक्स टर्म है, ये एक्स टर्म है, व्हाट यू विल कॉल इट एक्स टर्म। इसी तरह मान लो y का होता है तो 4y होता है y टर्म, x टर्म 8, y टर्म a टर्म b टर्म, सो दीज आर द टर्म्स। एंड फैक्टर्स क्या हो गए, अगर मान लीजिए मैं इसी का फैक्टर्स निकालना चाहूँ तो फैक्टर का मतलब जस्ट लाइक इसका कोई टेबल जैसे लिखी जाती है, उस चीज़ को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आए, जैसे वही मल्टीपल का उल्टा फैक्टर होता है, यहाँ पे भी इस तरह से हम आगे आपको फैक्टर निकालना सिखाएंगे। और कोएफिशिएंट हो गया इसका पार्ट। नाउ दीज आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशंस के लिए क्या चाहिए आपके पास, टर्म्स चाहिए, आपको फैक्टर्स चाहिए और कोएफिशिएंट्स चाहिए। टर्म्स themselves can be formed as the product of factors. The term 4x is the product of its factor 4 and x. ठीक है, ये जो 4x है आपके इसके फैक्टर क्या हो गए, 4 हो गया और x हो गया, यानी आपस में मल्टीप्लाई करके आपने 4x लिखा। The term 5 is made up of just one factor, that is 5. तो इसका मतलब टर्म आपस में दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आते हैं, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी तो आपके दो फैक्टर्स हो गए, बट यहाँ पे कोई नहीं है तो सिंपल एक ही हुआ अपना, इस तरह से। देन द एक्सप्रेशन 7xy माइनस 5x हैज़ 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स हो गई इसकी, 1 और 2। यानी कि टर्म्स का पता कैसे चलता है, विद द हेल्प ऑफ दीज साइंस। माइनस प्लस बीच में आ गया तो वो एक टर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक साइन है तो इसके कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। पहले वाले टर्म के फैक्टर्स क्या होंगे, पहले वाले टर्म्स के फैक्टर्स, हाँ 7 x और y, हाँ x और y 3 फैक्टर्स हो गए हैं। दूसरे वाले के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 और x, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। इसके अलावा अब द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। जो वही टर्म के आगे जो न्यूमेरिकल नंबर टाइप डिजिट टाइप जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट और सिंपली कोएफिशिएंट, ठीक है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट कुछ भी कह सकते हैं। द कोएफिशिएंट इन द टर्म 7xy में कोएफिशिएंट क्या हुआ, फिर 7 हुआ। एंड द कोएफिशिएंट टर्म माइनस 5x में क्या होगा, -5। यस, सो there the sign is very important, you have to keep it in your mind, that sign is important. Okay, now next is monomials, binomials and polynomials. Do you know the difference? बोलो, मोनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें एक टर्म हो, एक ही टर्म हो। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। और पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यस, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। मोनोमियल्स के आप पढ़ लो फटाफट। 4x², 3xy, 7 -7z, 5xy², 10y, -9, 82 MNP। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक्सेट्रा। अब बाइनोमियल का पढ़ो फटाफट। a plus b, 4l plus 5m, a plus 4, 5 minus 3xy, z² minus 4y²। एक साथ बोलो क्योंकि बाइनोमियल में 2 टर्म की आवाज़ आनी चाहिए। हाँ बोलो। x² minus z² minus 4y², एक्सेट्रा। नेक्स्ट ट्राइनोमियल पढ़ो। a plus b plus c, 2x plus 3y minus 5। एक साथ बोला करो। 2x plus 3y minus 5,
एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3xy 7xyz माइनस 10 2x प्लस 3y प्लस 7z एक्सेट्रा। तो पॉलिनोमियल में आपने नोट किया होगा ये 3xy itself is a polynomial. Then 7xyz minus 10 is a polynomial. 2x plus 3y plus 7z is a polynomial. So polynomial is an expression. The polynomial may contain any number of terms starting from 1, 2, 3 or any number of terms is called polynomial. So you can say polynomial is a set. सारे नंबर्स का सेट हो गया, एक तरह से सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सेट हो गया. उसमें आपका हो सकता है कि ये मोनोमियल भी होगा, हो सकता है बाइनोमियल्स भी हो सकता है, ट्राइनोमियल्स भी हो सकते हैं. क्लियर? सो पॉलिनोमियल इज ग्रुप ऑफ ऑल दीज टर्म्स, expressions, terms and expressions. Okay. Now next topic is like and unlike term. Like माने एक जैसे, unlike माने जो अलग अलग है. So यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का ही फोकस कर सकते हैं. वेरिएबल like हो सकता है या unlike हो सकता है. जैसे अगर x है तो सारे जो x सिंगल x वाले एक साथ हो गए. अगर x स्क्वायर है तो सारे x स्क्वायर एक साथ हो गए. एक्स वाई वाले हैं तो सारे एक्स वाई एक साथ हो गए. दैट मीन्स उनको कहेंगे लाइक टर्म, यानी कि जिनके वेरिएबल सेम है दे आर लाइक टर्म, जिनके वेरिएबल डिफरेंट है दे आर अनलाइक टर्म्स. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज दिस. रीड. 7x 14x माइनस 13x 5x स्क्वायर. क्या ये इसके ग्रुप में आएगा? नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया. ये 7y ये भी नहीं आएगा. 7xy ये भी नहीं आएगा. माइनस 9y स्क्वायर. हाँ, ये आ सकता है. नहीं, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि सिंगल एक्स के हमने लिए थे. माइनस 9x स्क्वायर. अब आप इनका ग्रुपिंग करो. लो पेन पकड़ो, ग्रुपिंग करो कि कौन. आप पहले एक्स वाले पकड़ लो, एल लिख के बताओ कि कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं. एक्स वाले बोलते जाओ मुँह से. 7x 14x माइनस 13x. बस एक अब नहीं है. चलो अब दूसरा पॉइंट पकड़ो, एक्स स्क्वायर वाला. उसके लिए बताओ. एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक ही है. 5x स्क्वायर. और कहीं दिख रहा है? हाँ, माइनस 9x. हाँ, एक ये है. हाँ, और एक ये है. इस तरह से आप जैसे अब ये है 7y के लिए कोई है पार्टनर? नहीं है. ठीक है. 7xy के लिए अब yx और 7xy सेम होगा. हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप टर्म्स का जो पोजीशन है वो इतना मैटर नहीं करता है. तो ये दोनों सेम हो गए. ये चीज़ आपको ध्यान देने की है. अब ये देखो, ये क्या है? लाइक टर्म्स फॉर दीज आर. फ्रॉम दीज आर. हाँ, बताओ. इसमें लाइक टर्म्स आपने देखो चेक करिए, आपने जो सही लिया था. हाँ, बोलिए. हाँ, यही लाइक टर्म्स ये थिया. और क्या क्या था? और लाइक टर्म्स 5x स्क्वायर और माइनस 9x. तो इसका मतलब आपने करेक्ट समझा था. ठीक. अब इसमें भी देखिए लाइक टर्म्स आपके. करिए, बताइए. ये लाइक टर्म्स ही है. हाँ, ये लाइक टर्म नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल एक्स है और इसके साथ वेरिएबल वाई है. एक्स कुछ भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो वाई जैसी ही बात हो. यहाँ पे एक्स का मतलब बॉय हो सकता है, वाई का मतलब गर्ल हो सकता है. तो सेम ना होने की वजह से लाइक टर्म नहीं है. ठीक है. यहाँ पे 7 और 7xy भी नहीं हो सकते नॉट लाइक, बिकॉज यहाँ सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे डबल वेरिएबल है, वैल्यू बदल सकती है. यहाँ पे देखिए x एक बार है और यहाँ पे x 2 बार है, तो इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है. ठीक है. सो आई होप कि आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसकी एक्सरसाइज के लिए हम सेकंड वीडियो बनाएंगे. थैंक यू.